बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैं आपको लेके चल रही हूँ साउथ हॉल। और साउथ हॉल में काफ़ी दफ़ा पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे जहन में ही नहीं रहता कि वीडियो भी बनाई जाए। तो बच्चे भी साथ होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है हर कुछ, तो उनके साथ तो वीडियो बिल्कुल भी बन ही नहीं सकती वैसे भी। तो मैं ये गई थी अपनी कज़न के साथ। मुझे ख़्याल आ गया कि वीडियो बनानी है, तो ऊपर से बारिश लगी हुई थी और बारिश का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है यहाँ पे। खैर बारिश तो लगी रहती है यूके में, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन अब तो है ही मौसम है ना। बस ये हम लोग आ गए। वैसे कुछ ख़ास चाहिए नहीं था। हम लोग थोड़ा खाने पीने के लिए गए थे। तो ये एक जगह पे हम लोग रुक के, स्टॉल्स बाहर की तरफ भी लगे हुए होते हैं। तो मेरी कज़न को एक शॉल पसंद आ गई, उसने किसी के लिए गिफ्ट लेना था, शॉल वहाँ से ले ली। और वो हम लोग उसके साथ बात कर रहे थे कि ये जो है ना वो कौन सी शॉल है और कहाँ से बनी है, ये वो। तो वो कह रहा था कि ये जो लोग कहते हैं पश्मीना है और ये है वो है, तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शॉल्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और काफ़ी महंगी महंगी शॉल्स होती हैं। तो वो हम उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे। फिर हम आगे आ गए। हम लोगों ने कुछ खाना पीना था, थोड़ा चस्के शस्के वाला खाना था। स्नैकिंग करनी थी। तो बस ये मेरी कज़न मुझे बता रही थी कि यहाँ से मैं खाती होती हूँ और यहाँ से जो है ना वो अच्छे समोसे और गोलगप्पे और ये वो मिलते हैं। तो वो फिर हम लोग जो है ना वो देखने लगे कि तो बारिश है और ये तो बाहर ही खड़े होकर खाना पड़ेगा। तो आज जो है ना ये नहीं होने वाला आज, तो बाहर तो भीग जाएंगे हम लोग। तो कोट वगैरह तो पहने हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है फिर उस तरह से बंदा एंजॉय नहीं कर सकता ना, आराम से खा नहीं सकता। तो बस हम लोग वो लगे हुए थे, देख रहे थे कि बस कहाँ पे आराम से बैठ के हम ना सुकून से बैठ के कुछ बातें शातें भी कर लें, कोई गपशप कर लें और साथ जो है वो हम कुछ खा पी लें। सो एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि हमने कुछ ना कुछ खाना तो है बाहर से स्टॉल से, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम आएँ और कुछ ना खाएं। तो फिर हमने गोलगप्पे ले लिए। और गोलगप्पे जो थे वो जो बाहर से यहाँ से मिलते हैं वो तो उनका तो टेस्ट ही और होता है, और इस तरह बारिश में खा के खड़े होके खाना, उसका तो टेस्ट ही और रहता है। अच्छा चलो, हम लोग थोड़ी देर और घूमे फिरे इधर उधर, तो फिर हमको भूख लग गई और हमने सोचा कि अब तो ये है कि अब तो बारिश लगी हुई है बाहर, तो अब हम दोबारा कहीं और खड़े होके खा नहीं सकते। तो फिर हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, तो मोती महल उसका नाम था। सीटिंग वगैरह भी थी, तो वहाँ हम जाके बैठ के और खाना तो हमने यही कुछ था। एक इंडियन प्लेस थी जहाँ पे हम जो है ना वो ज़ाहिर हम हलाल नहीं था वहाँ पे, और हमें वहाँ पे जो है वो वेजिटेरियन ही ऑर्डर करना था। तो हमने यही चीज़ें खानी थी, बर्गर और समोसे और चाट, क्योंकि हम बाहर तो खड़े होकर खा नहीं सके। और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किया, और इनकी काफ़ी सारी जो है ना साथ चटनियाँ और जो साइड लवाजमात होते हैं वो थे साथ में, तो वो हमने ट्राई किए वहाँ से। तो एवरेज था, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और ज़्यादा बुरा भी नहीं था। और फिर जो है वो इसी तरह मैं घर आ गई, और भिंडियाँ जो है वो मैंने धो के पहले उनको सुखाया और फिर उनको काटा। ज़ाहिर है घर वालों को भी खाना देना था। पैन ले लिया और उसमें मैंने ऑयल डाला, और ये जो कटी हुई मेरी भिंडी थी, डीप फ्राई नहीं करना मैंने इसको, शैलो फ्राई थोड़ा सा हल्का सा इसको मैंने करना है 5-10 मिनट के लिए इस तरह से, ठीक है, ज़्यादा पकानी नहीं है। तो इससे ये है ना कि जो उसका गीलापन होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। बस इस तरह से आपने कॉन्टीन्यूसली इसको हिलाते रहना है, जलाना नहीं है। और फिर इसको बस एक साइड में प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और उसी पैन में मैं जो है ना देखें, ऑयल थोड़ा सा मुझे और चाहिए था, क्योंकि सारा जो है ना वो भिंडियों ने अब्जॉर्ब कर लिया। और थोड़ा सा और डाल के, और इसी तरह से मैंने स्लाइसेस काट के अनियन के, और ये मैं
थोड़ा फ्राई कर रही हूँ इसको, शैलो फ्राई कर रही हूँ। और ये मैंने ज़ीरा डाला है साथ में, और इस तरह से बिल्कुल लाइट गोल्डन से हो जाएंगे। तो ये मैंने मसाले यूज़ किए हैं, ये सारे आम मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चें, गरम मसाला। और इसमें मैंने जो है ना वो पोमीग्रेनेट सीड यूज़ किए हैं, जिसको अनारदाना बोलते हैं आप, और उसको मैंने क्रश करके वो डाला है। ठीक है, ये दानेदार सी हमारी भिंडी बनेगी इससे। और इसी तरह बस मैंने मसाला थोड़ा हल्का सा सौते कर लिया इसके अंदर। और देखिए प्याज भी मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, ठीक है। और इसी तरह मैं हल्के हल्के बस भूनती रहूँगी। और फिर मैंने टमाटर डाल दिए इसमें, और टमाटर जो है वो इसी तरह मैं कंटिन्यूसली इसको हिलाती रहूँगी। और इस तरह से टमाटर हल्के हल्के से जो है ना वो गल चुके हैं। और अब मैंने इसमें लेमन डाला है, एक लेमन मैंने स्क्वीज़ किया था, फ्रेशली स्क्वीज़ लेमन मैंने इसमें डाला है। और थोड़ा सा मसाला जो है ना वो इसमें ऐसे गीला गीला सा होना चाहिए। तो पहले थोड़ा ड्राई था मसाला, तो अब जो है ना वो लेमन की वजह से थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी टाइप सी बन गई, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी ग्रेवी। और फिर मैंने इसमें जो फ्राई की थी भिंडी, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और इसी तरह जो है वो मैं इसको हिलाती रहूँगी, बस हिला हिला के आपने जो है ना इसको पकाना है। ठीक है, थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना तो ये मसाला जो है वो झल भून जाएगा इसके अंदर। और जला हुआ मसाला हमने नहीं खाना, और खड़ा खड़ा बिल्कुल मसाला इसके अंदर रहेगा। और चिली जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग कितना मिर्ची वाला खाना खाते हैं। हम इतना नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें खड़ी खड़ी से ही मिर्ची डाली है, ग्रीन चिली। और कभी कभी जो है ना ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा लगती भी है, तो आप टेस्ट कर लीजिएगा कि ये ज़्यादा लगने वाली चिली तो नहीं है। तो बस इसको मैंने जो है ना वो 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। और ये लीजिए हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई है, दानेदार खट्टी 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 सी मसालेदार भिंडी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार थी खाने के लिए। और फिर इसके ऊपर मैंने ये धनिया, फ्रेश धनिया जो है ना, ग्रीन कोरिएंडर, वो मैंने स्प्रिंकल कर लिया इसके ऊपर। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ना डिनर तैयार हो गया है। तो लगता है ऐसे कि आज हम वेजिटेरियन डे मना रहे हैं। तो दिन को जो है वो हो गया समोसा, और वो भी वेजिटेरियन था सब कुछ, और शाम को डिनर भी वेजिटेरियन हो गया। तो बहरहाल भिंडी बहुत मज़े की बनी थी। ये आप जो है वो सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी ट्राई कीजिए और बनाएं, और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट कंटेंट इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।